कहानी की शुरुआत में हमें 1980 का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक टीनेज लड़की को देखते हैं जो अपनी आंखों के सामने अपने फादर को ज़ॉम्बी बनता हुआ देखती है। वो कुछ कर पाती उससे पहले उसके फादर उसकी मॉम को भी काट लेते हैं। ये देखकर वो लड़की एक गन से अपने फादर को शूट करके वहां से भाग निकलती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ हम कैट नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं जो उस हॉस्पिटल के रिटर्न यूनिट में काम करती है जहाँ पर ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड लोगों को रखा जाता है। तभी वहाँ पर एक फैमिली अपने छोटे से बच्चे को लेकर आती है जो इन्फेक्टेड हो चुका था। अब डॉक्टर कैट उस बच्चे को लेकर उसी यूनिट में चली जाती है। फिर अगले दिन जब कैट हॉस्पिटल आती है तो वो देखती है कि हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे लोग उस पेशेंट के कारण प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनका मानना है कि इन्फेक्टेड लोगों को मार देना चाहिए क्योंकि वो नॉर्मल लोगों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। और वो लोग उन इन्फेक्टेड लोगों को रिटर्न ग्रुप कहते हैं और उनसे अलग ही व्यवहार करते हैं जिनके खिलाफ वहाँ के लोगों ने एंटी रिटर्न ग्रुप बनाया है। लेकिन कैट का मानना है कि उसने एक एंटीडोट बना लिया है जिससे वो उन सारे इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकती है और उन्हें फिर से एक बार नॉर्मल इंसान बना सकती है। लेकिन उसके लिए उन्हें मेडिसिन को हर 24 घंटे में लेना होगा। अगर वो मेडिसिन को रेगुलर नहीं लेंगे तो वो फिर से ज़ॉम्बी बनने लगेंगे। इसके बाद हम एलेक्स नाम के आदमी को देखते हैं जो एक म्यूजिशियन है। वो अपनी क्लास ले रहा होता है तभी उसका एक स्टूडेंट ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है जिसे देखकर एलेक्स को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। अब एलेक्स ने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। इस तरफ हॉस्पिटल में हम कैट को देखते हैं जिसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है और अब वो घर जा रही है। जाने से पहले वो हॉस्पिटल के मेडिकल पर जाती है जहाँ वो एक केमिस्ट को एक लिफाफा देती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। वो लड़की कैट को वही एंटीडोट देती है जिससे लोगों को ज़ॉम्बी बनने से रोका जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैट वहाँ से गैरकानूनी तरीके से मेडिसिन लेती है। फिर वो घर पर पहुँचती है जहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स उसका बॉयफ्रेंड है। कैट एलेक्स से कहती है कि आज वो हॉस्पिटल से कुछ दवाई लेकर आई है। फिर रात में एलेक्स के बचपन का दोस्त जैकब अपनी वाइफ एम्बर के साथ उनके घर पे डिनर पे आता है। डिनर करते वक्त एलेक्स सभी से एक राज कहता है। वो कहता है कि कुछ साल पहले एक म्यूजिक शॉप में उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। लेकिन उसे मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिला था और उसकी वजह से उसकी जान तो बच गई लेकिन उसे हर रोज मेडिसिन लेनी पड़ती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैट ने वो एंटीडोट किसी और के लिए नहीं बल्कि एलेक्स के लिए ही लिया था। फिर अगले दिन कैट हॉस्पिटल में आए हुए इन्वेस्टर को ब्रेव कर रही होती है जो उस एंटीडोट के लिए फंड दे रहे थे। लेकिन शहर में हो रहे प्रोटेस्ट की वजह से वो सारे इन्वेस्टर अब मेडिसिन में इन्वेस्ट करने से डर रहे थे। इसीलिए कैट उन सभी को समझाती है कि वो सब मिलकर इस दुनिया को खतरे से बाहर निकाल सकते हैं जिसके लिए उन्हें मेडिसिन का लगातार प्रोडक्शन करना होगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। फिर अगले दिन कैट अपनी नर्स के साथ कुछ डिस्कशन कर रही होती है तभी वहाँ मास्क पहने हुए कुछ लोग हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। वो कैट का एक्सेस पास लेकर रिटर्न यूनिट में चले जाते हैं और फिर सभी पेशेंटों को जान से मार डालते हैं। कैट चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि वो सारे लोगों के हाथ में गन होती है और ये वही लोग हैं जो हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोग बाकी के सारे रिटर्न लोगों का रिकॉर्ड भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार सके। अब अपने पेशेंटों की डेड बॉडी देखकर कैट काफी दुखी हो जाती है और वो अपने सीनियर से कुछ दिनों की छुट्टी मांगती है। फिर कुछ दिनों बाद कैट को उसी नर्स का मैसेज आता है जो उसे एंटीडोट दिया करती थी। इसीलिए कैट उससे मिलने के लिए उसके घर पे जाती है जहाँ वो नर्स कैट को कहती है कि उन प्रोटेस्टर के पास सारे मरीजों की लिस्ट है। वो कैट को वार्न करती है। फिर कैट अपने घर वापस आती है। वो देखती है कि एक आदमी एलेक्स को मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन तभी एलेक्स उस आदमी को खत्म कर देता है। फिर एलेक्स और कैट दोनों मिलकर उस आदमी की डेड बॉडी को पास के एक तालाब में फेंक देते हैं। अब ये सब कुछ होने की वजह से कैट काफी डर जाती है। उसे एलेक्स की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। उसे लगता है कि यहाँ पर एलेक्स की जान को खतरा है इसलिए वो दोनों शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। तभी जैकब और एम्बर उन्हें मिलने आते हैं। एलेक्स उन्हें बता देता है कि वो दोनों कल शहर छोड़कर जा रहे हैं लेकिन जैकब उसे अपने घर पे रहने के लिए कहता है लेकिन एलेक्स उसे मना कर देता है। फिर अगली सुबह कैट और एलेक्स एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फिर से जैकब अपनी वाइफ के साथ आता है। वो एलेक्स को बताता है कि गवर्नमेंट ने सारे रिटर्न लोगों को मारने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है और उन्हें सरेंडर करने के लिए भी बोल दिया है। अब जैकब फिर से एलेक्स को अपने घर में रहने के लिए कहता है। साथ में वो कैट से भी कहता है कि जब तक एलेक्स हमारे घर में रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। अब कैट को भी लगता है कि जैकब सही कह रहा है। फिर कैट के कहने पर एलेक्स जैकब की बात मान लेता है। फिर वो सभी जैकब के घर की तरफ निकलते हैं। घर पहुंचने के बाद रात में वो सभी मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। फिर अगली सुबह जैकब एलेक्स को न्यूज़पेपर में आई हुई एक खबर के बारे में बताता है जिसमें लिखा था कि अब बहुत तेजी से उन रिटर्न लोगों को ढूंढा जा रहा है। ये खबर सुनकर एलेक्स और कैट काफी परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद एलेक्स बातों ही बातों में जैकब को बता देता है कि कैट कल अगली सुबह अपने हॉस्पिटल वाली दोस्त से एंटीडोट लेने जाएगी और फिर वो लोग तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। फिर अगली सुबह कैट उस केमिस्ट के घर पर पहुंचती है जहाँ
जहाँ वो उसे मरी हुई मिलती है। कैट उसे देखती है तो उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसका गला दबाया है और उसकी गर्दन पे किसी लेडी के नाखून भी पड़े हुए थे और वो नाखून किसी और के नहीं बल्कि एम्बर के ही थे, जो उस लड़की से सारे एंटीडोट लेकर भाग चुकी है। अब कैट जल्दी से एलेक्स को कॉल करती है और उसे अपने पास रखे हुए बाकी के एंटीडोट के बारे में पूछती है। एलेक्स जल्दी से घर में रखे हुए एंटीडोट को देखने जाता है, लेकिन उसे एंटीडोट नहीं मिलते हैं क्योंकि वो सारे एंटीडोट जैकब लेके भाग चुका है। साथ ही जैकब ने एलेक्स के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने सॉरी लिखा था और साथ ही वो एलेक्स के लिए एक एंटीडोट छोड़ गया है। फिर कैट घर पे पहुंचती है। कुछ देर बाद जैकब का कॉल आता है। वो एलेक्स को बताता है कि अपनी वाइफ एम्बर के लिए उसने वो एंटीडोट चुराया है क्योंकि वो भी एक रिटर्न है। अब ये बात सुनकर एलेक्स पूरी तरह से टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके बचपन के दोस्त ने उसे धोखा दिया है। अब एलेक्स और कैट दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर कैट अपने हॉस्पिटल के सीनियर के पास जाकर सारी बात बताती है। इधर एलेक्स एंटीडोट न होने की वजह से खुद को चैन से बांध देता है क्योंकि उसे डर था कि अगर कहीं वो ज़ॉम्बी बन गया तो कैट को नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरफ कैट का सीनियर डॉक्टर पहले तो उस पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन फिर वो कैट की हालत समझता है और हॉस्पिटल में रखे हुए सारे एंटीडोट कैट को दे देता है, जिसे पाकर कैट काफी खुश हो जाती है। वो जल्दी से एलेक्स को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे बहुत सारे एंटीडोट मिल गए हैं, जिसे लेकर वो जल्दी से घर पहुंच रही है। लेकिन कैट की ये सारी बातें एक आदमी सुन लेता है। ये वही आदमी है जिसके बच्चे का इलाज कैट ने किया था। उसे भी अपने बच्चे के लिए एंटीडोट की जरूरत थी, इसीलिए वो कैट से वो एंटीडोट चुरा लेता है। वो एंटीडोट लेकर वहां से भागने लगता है। अब मजबूर होकर कैट अपनी कार से उस आदमी को टक्कर मारती है, जिससे वो आदमी वहीं नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके साथ सारे एंटीडोट भी नीचे गिर के टूट जाते हैं। अब ये देखकर कैट काफी दुखी हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि अब वो किस तरह एलेक्स को बचा पाएगी। फिर वो रोते हुए अपनी कार लेकर घर की तरफ निकलती है, जहाँ उसे एक विजन आता है जिससे हमें पता चलता है कि कैट वही टीनेज लड़की है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर कैट घर पर पहुंचकर एलेक्स के गले लग जाती है और सारी बात बताती है। कैट की बात सुनकर एलेक्स भी काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। वो कैट से अपने आप को खत्म करने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो जल्दी से ज़ॉम्बी बन जाएगा। पहले तो कैट उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन एलेक्स के बार बार कहने पर मजबूर होकर कैट उसे मार देती है। फिर वो रोते हुए घर से बाहर आती है, जहाँ उसे उसके सीनियर डॉक्टर मिलते हैं जो उसे बहुत देर से फोन कर रहे थे, लेकिन कैट अपना मोबाइल हॉस्पिटल में ही भूल गई थी। फिर सीनियर डॉक्टर उसे बताता है कि अब एंटीडोट से एक नई मेडिसिन इजाद कर ली गई है, जिस मेडिसिन को हमें रिटर्न मरीजों को बार बार नहीं देना होगा और उस मेडिसिन को लेने के बाद वो कभी भी वापस ज़ॉम्बी नहीं बनेंगे। अब ये सुनकर कैट काफी इमोशनल हो जाती है और अपने आप को कोसने लगती है। उसे बहुत ही अफसोस होता है और वो रोते हुए डॉक्टर को सब कुछ बता देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कैट को एक घर में अकेले देखते हैं। इस घर में कैट हमेशा से एलेक्स के साथ रहना चाहती थी और इसीलिए वो इस घर में शिफ्ट हुई थी। यहाँ पर कैट प्रेग्नेंट थी और पूरी तरह से बदले की भावना में थी। उसने घर की दीवार पर जैकब, एम्बर और काफी सारे लोगों की फोटोज और लोकेशन लगा रखी है। उसके पास वो गन भी है जिससे एलेक्स ने सबसे पहले एंटी रिटर्न ग्रुप को मारा था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में मेडिसिन लेने के लिए जो तनाव और टेंशन दर्शाया गया है वो बहुत ही जबरदस्त है। कैसे लोग एक दूसरे के ही दुश्मन बन सकते हैं। जैसे जैकब ने अपने बचपन के दोस्त को ही धोखा दे दिया। अगर वो उसके लिए बस एक वीक की ही मेडिसिन छोड़ देता तो वो बेचारा बच सकता था। लेकिन दोस्तों, इंसान की फितरत यही है, जब भी मुसीबत आती है तब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।